नमस्कार दोस्तों, रोजगार समाचार चैनल पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकाली गई वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। अब जो टोटल पोस्ट बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है वो है 82। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक मतलब एएसआई के लिए। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी 8। जो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्सिमम 28 ईयर्स। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। पे स्केल में अगर देखा जाए तो आपकी जो इनिशियल इनहैंस सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई 11 पोस्ट। मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 ईयर्स और एजुकेशन में आपका होना चाहिए डिप्लोमा जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर ग्रुप 10 रेडियो डिप्लोमा। यहाँ पर भी जो सैलरी है वो सेम ही रहेगी। देन नेक्स्ट है कांस्टेबल स्टोरमैन। टोटल 3 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 20 से लेके 25 तक। आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास साइंस में और 2 साल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रहना मैंडेटरी है। जो सैलरी है वो रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए। टोटल 1 वैकेंसी है। एज लिमिट रहेगी 18 से लेकर 25 तक। 10th पास होना चाहिए आपका प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में या फिर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 25,500 से लेकर 81,100 तक। देन है हेड कांस्टेबल कारपेंटर 1 वैकेंसी। एज लिमिट रहेगी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। 10th पास होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी रहेगी आपकी 25,500 टू 81,100 के बीच में। नेक्स्ट है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर। टोटल है 13 पोस्ट। एज लिमिट रहेगी 18 से लेकर 25 तक। 10th पास होना चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन वायरमैन या फिर आपके पास लाइनमैन ट्रेड में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में। नेक्स्ट है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक। टोटल है 14 पोस्ट। एज लिमिट रहेगी 18 टू 25 ईयर्स। 10th पास आपका होना चाहिए प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डीजल स्लैश मोटर मैकेनिक ट्रेड में और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रहना चाहिए। पे स्केल रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। फिर है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक। टोटल 14 पोस्ट है। 18 टू 25 यहाँ पर एज लिमिट दी गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए 10th पास विद आईटीआई सर्टिफिकेट डीजल या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड में और आपके पास होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है 21,700 टू 69,100। नेक्स्ट है कांस्टेबल लाइनमैन 9 पोस्ट है। 18 से 25 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए 10th पास विद आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन में या फिर वायरमैन में या फिर आपका डीजल स्लैश मोटर मैकेनिक ट्रेड में आपका एजुकेशन होना चाहिए आपका आईटीआई होना चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना यहाँ पर मैंडेटरी है। जो पे स्केल है वो रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर वर्क्स। टोटल 13 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहनी चाहिए 30 साल और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। सैलरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको 35,400 से लेकर
12,400 तक, मतलब काफी तगड़ी सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है। जो लास्ट पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर स्लैश सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, टोटल 9 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 30 इयर्स, और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो सैलरी है वो सेम ही रहेगी जितनी सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर थी। अब जो डेट है, इम्पोर्टेंट डेट, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी रहेगी 15 अप्रैल 2024। अब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इसका कैसे रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क का, मतलब आपकी जो टोटल टेस्ट है वो रहेगी 100 मार्क्स की। यहाँ पर जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो रहेगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे की आपकी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। अब देखिए, जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स है और जूनियर इंजीनियर स्लैश सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल है, इनके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है वो बायलिंगुअल रहेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आपको 3 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए, बी और सी, और जो सेकंड पेपर है उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे पूरे जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब जो डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको सब पीडीएफ में मिल जाएगा, और जो पीडीएफ की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, वहां पे आपको जितनी भी डिटेल है सारी अवेलेबल हो जाएगी। और देखिए, जो यहाँ पर एप्लीकेशन फी है वो है 47.2 रुपीज फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए एग्जाम फी यहाँ पर रहेगी 147.2 रुपीज। जो अप्लाई करने की ऑनलाइन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप एक बार वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये थी गाइस कुछ इंफॉर्मेशन बीएसएफ की तरफ से निकाली गई वेरियस ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।